सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साहिल वर्मा और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं इंटेग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज। अब देखो, अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी इंटेग्रेशन की तो पहले वो देख के आओ, आपको पता चलेगा कि प्लस सी में क्यों कर रहा हूं, साइन क्या है, सिंबल क्या है इंटेग्रेशन का, एफ एक्स डी एक्स क्या होता है बच्चे, फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, अगर तो आपको वो आते हैं, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ली तो आज ये वीडियो करना। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो भाई रिक्वेस्ट है, प्लीज वो देख के आओ। और अगर चलो फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो में करवाया, क्योंकि जब भी मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं तो बच्चे मैं क्या करता हूं, जैसे आज जो मैंने काम करवाया तो मैं जब कल क्लास लूंगा है ना ऑफलाइन जाके, तो मैं क्या करूंगा, पहले आज की क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा बच्चों की। बच्चे हमने कल ये किया था, तो आगे फिर बच्चे क्या हो जाते हैं, उनकी जो मेमोरी होती है वो रिफ्रेश हो जाता है। देखो यार, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो घर पे जाके नहीं पढ़ते, क्योंकि कई बच्चों को हवा लग जाती है प्लस 2 क्लास में आके कि नहीं यार, पर उन बच्चों के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो चलो थोड़े से एफर्ट्स आपके लिए भी कर लेता हूं, मैं आपको भी मान के चलूंगा, आपको थोड़ा सा फ्रेश कर दूं मैं। ठीक है, आ जाओ ओवरव्यू करते हैं बच्चे। तो मैंने कल आपको क्या बताया था, बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियोस पहले पर वो देख लो यार प्लीज, रिक्वेस्ट, बड़ा भाई मान के यार वो देख लो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास कोई फंक्शन x की पावर n हो, और ये क्या होता है बच्चे, सिंबल होता है ये वाला, जो ये वाला है बच्चे, ये होता है सिंबल ऑफ इंटेग्रेशन, इसके साथ आता है विद रिस्पेक्ट टू dx, मतलब इंटेग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही है, x। और यहां पे होता है बच्चे फंक्शन, यहां पे क्या होता है कि फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, जैसे यहां पे बच्चे फंक्शन क्या दिया हुआ है मेरे को, x की पावर n। तो मैंने कल बताया था अगर आपका फंक्शन x की पावर n dx हो तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चे x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। अब देखो सर, c क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सर आपने कल बताया था बच्चे, वीडियो देख लो, आपने मैंने रीजन दिया था कि c क्यों आ रहा है बच्चे। ठीक है, लॉजिकल रीजन दिया था प्रॉपर फैक्ट के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अगर आज आपको सीधा करना है तो आप याद रखो, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है, कौन सा बच्चे, इनडेफिनेट। अब सर डेफिनेट और इनडेफिनेट फिर से दोबारा बता दो। सर दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं बच्चे, अगर तो ये देखो मैंने दो तरह के इंटीग्रेशन के साइन डाल लिए, एफ एक्स dx। सर एफ एक्स dx, अगर तो बच्चे मेरे को लिमिट दी हुई है a से लेके b तक, ये लाई कर रहा है, ये तो हुआ बच्चे डेफिनेट। ये क्या हुआ बच्चे, डेफिनेट। और ये क्या हुआ बच्चे, अगर मेरे को लिमिट नहीं पता तो ये होता है मेरा इनडेफिनेट। क्लियर बच्चे, इनडेफिनेट, और मोस्टली हम इनडेफिनेट ही करते हैं। और इसमें क्या आता है, जब हम सॉल्व करते हैं बच्चे साथ में प्लस सी आता है, और डेफिनेट में सी नहीं आता। वो क्यों नहीं आता मैंने कल बताया है बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो में, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है बच्चे, अब देखो अगर मैं कहूं x की पावर 2 की इंटीग्रेशन करो बच्चे, तो आप कहोगे सर x की पावर 2 की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, पावर देखो 2 है, n प्लस 1, 2 प्लस 1 बच्चे 3, और डिवाइड में भी सेम पावर प्लस सी। ये था बच्चे सिंपल x की पावर n का फंक्शन। अब देखो इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहां पे सबसे पहले अब देखो मैंने जानबूझ के क्या किया, फर्स्ट 5 क्वेश्चन अभी नहीं करवाए, वो मैं लास्ट में करवाऊंगा बच्चे। कहां पे करवाऊंगा, लास्ट में करवाऊंगा, इंस्पेक्शन मेथड वाले क्वेश्चन। ठीक है, वो अच्छे से करेंगे प्रॉपर। पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो ज्यादा इजी है, क्योंकि मेरी जो अप्रोच होती है बच्चे वो होती है बेसिक से कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैं आपको पहले वो चीज सिखा दूं जो आपको डिफिकल्ट लगे तो भाई इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और पहले मैं आपको इजी क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद लास्ट में करवाऊंगा वो क्वेश्चन। अब देखो सर, x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चे, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c। क्लियर बच्चे, फर्स्ट फॉर्मूला। अब सर सेकंड फॉर्मूला बता दो। सर e की पावर x dx, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे e की पावर x एज इट इज और x का डेरिवेटिव डिवाइड में प्लस 1 प्लस c। अब सर अगर e की पावर x की जगह पे e की पावर 3x आ जाए, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए बच्चे बेसिक में, आप वो कर लो, आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो फंक्शन एज इट इज उतार दो बच्चे। ठीक है, और डिवाइड में क्या डालोगे आप, 3x का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव सर कितना आएगा, 3 प्लस c। अब देखो कई बार ना एग्जामिनर जानबूझ के क्या करता है, वो यहाँ पे ना आपको e की पावर x स्क्वायर दे देगा, वो कहेगा अब करके दिखा इसकी इंटीग्रेशन। जिस बच्चे ने इस मेथड से करेगा, अब देखो अगर मैं इस मेथड से करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर x स्क्वायर, और डिवाइड में सर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस c। लेकिन बच्चे ये गलत है, ये क्या है बच्चे,
रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो पावर होती है ना बच्चे फंक्शन की, वो ऑलवेज लीनियर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? लीनियर, मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए। मतलब जैसे देखो यहां पे x की पावर 1 है, यहां पे x की पावर 1 है, यहां पे x की पावर बच्चे 2 है, ये क्वाड्रेटिक में चला गया। ठीक है बच्चे, क्लियर? तो ऐसे नहीं करना, अगर पावर 1 से बड़ी होगी तो यहां पे डिवाइड नहीं होगा बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये गलत हो जाएगा, ये अप्रोच मेरी गलत हो जाएगी। क्लियर बच्चे? कोई डाउट यहां पे? तो बच्चे मैं इसको रब कर दूं तो आपको पता चल गया अच्छे से कि मैंने क्या समझाया। ठीक है, अभी मैं 6 क्वेश्चंस में देख लेता हूं। फिलहाल तो यही चीजें यूज होगी पहले 6 क्वेश्चंस में। तो अभी ये जो मैंने अभी 2 फॉर्मूले बताए, यही 2 फॉर्मूले यूज करके मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन कर देता हूं। देखो कैसे। अब देखो सर, बिल्कुल ईजी यार, इसको मिटाते नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सर करें? अभी लो बच्चे, इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले 4e3x dx। क्लियर बच्चे? dx के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में इंटेग्रेशन अलग अलग कर दी बच्चे। इंटेग्रेशन क्या कर दी? अलग अलग कर दिया। अब इस यहां पे क्या आएगा बच्चे? 1 मल्टीप्लाई dx, मतलब 1 dx। सिंपल, इसकी तो इसकी इंटेग्रेशन आ गई, एक बार इसकी इंटेग्रेशन, एक बार बच्चे इसकी। अब मैं वो भी बता दूंगा कि आप सीधा भी कर सकते थे, वो भी बताता हूं। अच्छे से करा रहा हूं ना, तो मेरा फर्ज बनता है आपको डिटेल में कराऊं। अब देखो यहां पे बच्चे इंटेग्रेशन क्या आएगी? 4 तो बच्चे कांस्टेंट है, 4 क्या है? कांस्टेंट। और यहां पे बच्चे क्या बन गया? e3x dx प्लस, और यहां पे बच्चे क्या बन गया? 1 इंटू dx। सर इसकी इंटेग्रेशन बताना। अब देखो बच्चे इसकी इंटेग्रेशन क्या होएगी? देखो 4 तो एज इट इज आ गया बच्चे, 4 तो कांस्टेंट है, वो तो इंटेग्रेशन से बाहर। इसकी इंटेग्रेशन मैंने क्या बताई? e3x एज इट इज, और 3x के डेरिवेटिव से 3 से डिवाइड प्लस। अब सर dx की इंटेग्रेशन कल बताई थी बच्चे, dx की इंटेग्रेशन क्या बताई थी? मैंने कहा था अगर dx आ जाए सिंपल अकेला dx, तो इसकी इंटेग्रेशन क्या होती है? x। इसकी इंटेग्रेशन क्या होती है? x। ठीक है बच्चे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? x प्लस c। तो इसका ये वाला आंसर आ गया बच्चे। क्लियर? 4/3 e3x प्लस x प्लस c। अब देखो यहां पे मैं सीधा भी कर सकता था। कैसे? मैं अगर ना भी करता बच्चे अलग अलग, तो ये तो सिंपल दोनों अलग अलग फंक्शन है, इन दोनों की मैं ऐसे भी लिख सकता था, सीधा आंसर लिख सकता था। कैसे? सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड बच्चे क्या है? मैं सीधा ही कर देता कि 4 बाहर चला गया भाई, e3x की इंटेग्रेशन, e3x डिवाइड में 3, खत्म बच्चे। प्लस 1 की इंटेग्रेशन बच्चे, मैंने कहा था अगर 7 की इंटेग्रेशन करोगे सिंपल 7 तो आएगी 7x। अगर मैं कहूं 5 की इंटेग्रेशन 5x, अगर मैं कहूं 2 की इंटेग्रेशन 2x, तो यहां पे 1 है, 1 की इंटेग्रेशन 1 इंटू x मतलब x प्लस c। तो ये आंसर आ गया बच्चे। क्लियर? अब देखो 2 तरह से कर लिया हमने, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन सिंपल। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे हो रहा है, मतलब 7th क्वेश्चन, फर्स्ट 5 बाद में करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे इसको मैंने क्या किया? मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया बच्चे इस यहां पे। ठीक है, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं एक्स स्क्वायर को 1 बाय एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे क्या आएगा? सिंपल 1। सिंपल क्या आएगा? 1। सर क्यों? अगर एक्स स्क्वायर को 1 बाय एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे बच्चे? कैंसिल। देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करके सिर्फ 0 मत छोड़ देना। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा बच्चे? 1 आएगा। क्लियर? अब यहां पे मैं सीधा करूंगा, अलग अलग नहीं करूंगा इंटीग्रेशन, क्योंकि 2 सिंपल फंक्शन है बच्चे, डिफरेंट है। अब देखो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, सिंपल बच्चे। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन वो वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाला, माइनस 1 की इंटीग्रेशन अभी बताया बच्चे क्या होती है? x प्लस सी। अगर प्लस सी नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो देखो। ठीक है बच्चे, अगर आपने इंडेफिनिट ऐसे भी याद रख सकते हो कि इंडेफिनिट में प्लस सी आता है, खत्म। अब सर ये वाला क्वेश्चन, इसका भी मैं सीधा ही कर रहा हूं बच्चे। अब देखो सिंपल अलग अलग नहीं कर रहा, देखो कैसे अलग अलग कैसे करूंगा बच्चे। देखो ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन फिर से bx इंटू dx प्लस c इंटू dx इंटीग्रेशन, ये तो पहले अलग अलग कर लिया। अब यहां से सीधा कर दो बच्चे। देखो a तो कांस्टेंट है, a क्या है? कांस्टेंट, बाहर चला गया बच्चे इंटीग्रेशन से। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस b बाहर चला गया बच्चे इंटीग्रेशन से, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2
b तो बाहर चला गया बच्चे। अब c तो कांस्टेंट बाहर चला गया बच्चे इंटेग्रेशन से। dx की इंटेग्रेशन सर अभी बताया x प्लस, अब देखो यहां पे c तो ऑलरेडी आ रहा है ना, तो आप यहां पे c डैश डाल दो, कैपिटल C डैश, तो ये कांस्टेंट आ गया बच्चे, साथ में प्लस जो कांस्टेंट आएगा वहां पे c डैश डाल दो। क्लियर। यहां पे सीधा भी कर सकते थे, कैसे, अगर मैं कुछ पूछूं सीधा कैसे लिख सकते थे, ऐसे नहीं लिखना आपने। तो अब देखो तीनों डिफरेंट फंक्शन है ना बच्चे, सिंपल इंटीग्रेशन कर दो। a ऐसे ही आ गया बच्चे, कांस्टेंट है। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस b को ऐसे ही रखो, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस, अब c तो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट मैंने कहा था अगर 4 आ रहा है तो 4 की इंटीग्रेशन 4x, अब c कांस्टेंट है, c की इंटीग्रेशन cx, क्या आएगा बच्चे cx आएगा, प्लस साथ में एक कैपिटल C डैश कांस्टेंट। यहां पे C डैश क्यों लिया, बाकियों में C लिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी C एक फंक्शन है, ऑलरेडी C क्या है बच्चे, फंक्शन। क्लियर बच्चे, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर बच्चे, बहुत डिटेल में कराए हैं मैंने 3 के 3 क्वेश्चन, थोड़ा सा बैक करके देख लो, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो आपके पास वीडियो है, पीछे जाके देखो। क्लियर बच्चे, कोई डाउट इसमें। अब करते हैं हम ये क्वेश्चन। अब देखो 9th क्वेश्चन में सीधे कर रहा हूं बच्चे, देखो सिंपल, क्योंकि दोनों डिफरेंट फंक्शन है ना बच्चे। 9th क्वेश्चन की इंटीग्रेशन कैसे होगी बच्चे, अगर मैं यहां पे कर दूं 9th, उधर जगह नहीं है बच्चे, स्पेस नहीं है, तो मैं यहां पे कर देता हूं। देखो ये भी डिफरेंट फंक्शन है, ये भी डिफरेंट फंक्शन है, 2 ऐसे ही डाला बच्चे, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सर e की पावर x की इंटीग्रेशन बहुत बार कर ली, ये लिखी हुई बच्चे, e की पावर x डिवाइड में 1 प्लस में क्या डालोगे बच्चे c, खत्म बच्चे। अगर डिफरेंट अलग अलग करके लिखना तो वैसे लिख लो। सर इसकी इंटीग्रेशन बताओ, सर बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन नंबर 10th की इंटीग्रेशन। देखो यहां पे बच्चे पहले आइडेंटिटी खुलेगी, यहां पे बच्चे पहले क्या होगा, आइडेंटिटी ओपन होगी। क्लियर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बच्चे तो आपने 10वीं में 5वीं 6वीं में कर लिया होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे इसको मैंने पहले ओपन किया, क्यों क्या बना, देखो अगर मैं इसको कैसे लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। देखो यार मैं वैसे ये चीज करता नहीं, बट फिर भी आपके लिए कर देता हूं, डिटेल में कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चे क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a की वैल्यू बच्चे यहां पे कितनी है √x, b की वैल्यू बच्चे कितनी है 1/√x, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर बच्चे। अब देखो √x का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, अब अगर मुझे कोई पूछे सर √x का स्क्वायर मुझे नहीं पता, तो बच्चे आप +2 क्लास में हो, तो √x को अगर मैं √x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आधे x को आधे x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो बच्चे ये x बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा x। अब देखो सर अगर नहीं पता चला तो बच्चे बता देता हूं, देखो √x मल्टीप्लाई √x, तो बच्चे ये क्या बन जाता है, पूरा x बन जाता है, क्योंकि इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2। देखो यार अगर डिटेल में करना है तो चलो ये भी बता देता हूं, कई बच्चों को नहीं पता होता। देखो x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2। देखो बच्चे बेस सेम, पावर क्या होगी बच्चे ऐड, पावर क्या हुई ऐड, अगर बेस सेम हो मतलब दोनों सेम वैल्यूज हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो बच्चे क्या बना हाफ प्लस हाफ, ये क्या बना फुल, मतलब 1 बन गया, तो x की पावर 1। क्लियर। 1/√x बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा 1/x। देखो √1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया बच्चे, √x का स्क्वायर सिंपल x अभी बताया, यहां पे ये कैंसिल हो गए बच्चे, तो सिंपल क्या बन गया 2 बन गया dx। क्लियर बच्चे। सर x की इंटीग्रेशन सर ये होती है x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2, 1/x की इंटीग्रेशन, सर 1/x की इंटीग्रेशन कल बताया था बच्चे, फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, चलो मैं फिर से, अगर 1/x की इंटीग्रेशन आ जाए बच्चे तो ये होती है log ऑफ mod x प्लस c। 1/x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे, log ऑफ mod x प्लस c। अगर इसकी जगह पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर बच्चे ये चीज आ गई dx बाय x माइनस 2 आ गया, तो सर लीनियर फंक्शन है ना, तो यहां पे भी अगर लीनियर फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसका भी क्या होगा बच्चे log ऑफ mod x माइनस 2 प्लस c।
x माइनस 2 प्लस सी। क्लियर बच्चे, 1/x की इंटीग्रेशन क्या हुई, log ऑफ मॉड x माइनस सर 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे, 2 के साथ x लगा दियो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो 2x बन गया, मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया, प्लस c। खत्म बच्चे क्वेश्चन। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। अब सर 11th क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है बच्चे, अगर मैं यहाँ पे x क्यूब पड़ा है, यहाँ पे 5x स्क्वायर, यहाँ पे 4, डिवाइड में बच्चे वो कह रहा है x स्क्वायर है सभी के, तो अगर मैं सभी को अलग अलग डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा बच्चे, देखो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एक्स क्यूब अलग अलग डिवाइड कर दो बच्चे, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे, प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो इस साथ में क्या आ गया बच्चे, dx, अलग अलग डिवाइड कर दिया। देखो जब पावर ऊपर बड़ी है x की और पावर नीचे छोटी है बच्चे डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या कर सकता हूं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, पावर को डिवाइड कर सकता हूं। तो देखो x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड किया बच्चे, कितना आएगा, यहां पे x 3 बार है, यहां पे x 2 बार है, तो x 1 बार आ जाएगा बच्चे, x की पावर 1 आ गई, तो यहां पे बच्चे सारा ही कैंसिल हो जाएगा। तो अभी सी नहीं लगाते, चलो सीधा ही करेंगे आपको, अब तो आप लगाना सीख गए। x यहाँ पे बच्चे सारा कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 बच गया, माइनस बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बनेगा। अब देखो यहाँ पे बच गया 4 और जो यहाँ पे डिवाइड में क्या पड़ा है बच्चे, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पड़ा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला मत लगा देना कि 1/x स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर बटा, वो मत करना बच्चे, वो हमेशा लीनियर फंक्शन में लगता है। कौन से लीनियर, x की पावर 1, देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तभी log आएगा बच्चे। यहाँ पे x की पावर 2 है, कितनी है x की पावर 2, तो इसको पहले बच्चे ऊपर लेके जाएंगे, इसको x के, देखो डिवाइड में x स्क्वायर पड़ा है बच्चे, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, x की पावर माइनस 2 dx, क्या हो जाएगी बच्चे, x की पावर माइनस 2 बनेगा। अगर डिवाइड में x स्क्वायर पड़ा है तो ऊपर जाके x की पावर माइनस 2। अब देखो बच्चे x की इंटीग्रेशन तो सीधा ही आ गई बच्चे, क्या आएगी x की इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाय 2, x की इंटीग्रेशन क्या आएगी बच्चे, x स्क्वायर बटा 2 प्लस, अब सर 5 तो कांस्टेंट है, 5 के साथ क्या आ जाएगा बच्चे, x आ जाएगा, 5 के साथ क्या आ जाएगा, 5x बन गया। अब सर यहाँ पे -4, अब देखो x की पावर -2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चे, -2 + 1 और डिवाइड में भी -2 + 1 प्लस c। क्लियर बच्चे, क्यों सर ऐसे क्यों लिखा आपने, सर मेरे को एक बात बताओ, अगर x की पावर 3 हो तो कितना आंसर आता है, x की पावर 3 + 1 डिवाइड बाय 3 + 1 मतलब x की पावर 4 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे x की पावर -2 थी तो मैंने 1 ऐड कर लिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर टोटल आंसर क्या बना, सर टोटल आंसर इसका बना x² बाय 2 प्लस 5x। देखो अब बच्चे यहाँ पे कितना आएगा, सीधा स्टेप कर रहा हूं, देखना समझना, यहाँ पे -2 + 1 है, तो -2 + 1 कितना हुआ, -1, और यहाँ पे भी माइनस पड़ा है, डिवाइड में माइनस पड़ा है, माइनस माइनस बच्चे क्या बन गया, प्लस, और 4 तो ऐसे ही आ गया, साथ में बच्चे x की पावर -1। सर -1 क्यों आया, सर -2 + 1 x की पावर -1 और डिवाइड में -2 + 1 कितना, -1। सर आंसर में तो 4 डिवाइड बाय x आ रहा है, सर ये वही चीज है, x की पावर अगर -1 है ना बच्चे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/x। x की पावर -1 कितनी होती है, 1/x। क्यों, देखो x की पावर यहाँ पे 1 पड़ी है ना बच्चे, ऊपर जाके ये पावर कितनी बन जाएगी, x की पावर -1। अगर मैं कहूँ 1/x की पावर 7, तो मैं अगर ऊपर भेजूंगा उसको न्यूमिनेटर में, ठीक है, तो वो बनेगी x की पावर -7, खत्म। अगर -7 दिया और नीचे आके प्लस बन जाएगी x की पावर 7। क्लियर बच्चे, ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6। अब हम करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या दिया हुआ है, x की पावर 3 + 3x + 4 डिवाइड बाय √x। सर बच्चे देख के डर जाएंगे, कुछ डरने की जरूरत नहीं है बच्चे, अभी जो समझाया था ना कि पावर अगर नीचे हो ऊपर जाके माइनस हो जाती है अगर पॉजिटिव हो। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चे, अगर मैं कहूँ 1/x की पावर 2 है, इसको भी छोड़ो यार, 1/x की पावर 2 है, तो ये पावर ऊपर जाके बच्चे क्या हो जाएगी, -2, सिंपल। अगर मैं कहूँ x की पावर 4 है और x की पावर 6 है, तो आप कितना लिखते हो, आप लिखोगे सर x की पावर 10 होगी। क्यों, क्योंकि बेस सेम पावर्स ऐड। बच्चे वही चीज यहां पे लगेगी, दोनों कांसेप्ट सिंपल वही जो पिछले क्वेश्चन में की है। अब देखो इसलिए तो मैं बार बार बताता हूं, आप कहोगे सर ये इतनी बार बता देते हो कि आप भूलोगे नहीं कभी। अब देखो बच्चे यहां पे क्या है, देखो अगर मैं करूं x³ अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं बच्चे, √x + 3x
डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय रूट एक्स। तो बच्चे मेरे को एक चीज बता, अभी आपने किया, मैंने जो चीज बताई, अभी मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना। अब देखो बच्चे x की पावर 3, यहां पे बच्चे रूट x का मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2, क्या हुआ बच्चे, डिवाइड में x की पावर 1/2। अगर मैं इसको रूट को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा बच्चे x की पावर -1/2। क्या बनेगा बच्चे, -1/2। क्या बनेगा, -1/2 ऊपर जाके। यहां पे बच्चे, यहां पे सिंपल है। अब देखो बच्चे 3, यहां पे x है ना, यहां पे रूट x है, यहां पे x से रूट x कैसे कटेगा, तो मैं सिंपली बता देता हूं। वैसे तो यहां पे रूट x आएगा, अगर तो आप बहुत ही अच्छे हो बच्चे हो। देखो x बाई रूट x बच्चे क्या होता है, x को मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट x मल्टीप्लाई रूट x डिवाइड बाय रूट x से रूट x कैंसिल, तो क्या बच गया बच्चे, रूट x। अगर आपको नहीं पता फिर भी चलो मैं डिटेल में करा देता हूं। देखो बच्चे x है ना ऊपर, ये वाली वैल्यू ऊपर जाके बच्चे क्या हुई, x की पावर -1/2। देखो यहां पे रूट है ना बच्चे, ऊपर जाके बच्चे क्या हुई, x की पावर -1/2 प्लस यहां पे बच्चे 4 ऐसे ही पड़ा है, ये वाली वैल्यू फिर ऊपर जाके बच्चे क्या बन गई, x की पावर -1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन पहले बाद में करेंगे, पहले वो चीज कर ले बच्चे जो मैं आपको कह रहा था, बेस सेम पावर्स ऐड। अब देखो बच्चे अभी इंटीग्रेशन नहीं हुई, जस्ट पावर सेट की है। अब देखो बेस सेम पावर्स ऐड, पावर बच्चे क्या होगी, ऐड। देखो 3 प्लस -1/2, 3 प्लस -1/2 प्लस यहां पे बच्चे क्या आएगा, 3 x की पावर यहां पे बच्चे 1 है, अगर कुछ भी नहीं दिया मतलब x की पावर 1 प्लस -1/2 प्लस 4 x की पावर -1/2, ये तो कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही आ गया dx। अब बच्चे यहां पे क्या होगा, देखो सिंपल करवा रहा हूं, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से अगर मैं 1/2 माइनस करूं, 3 में से हाफ माइनस करूं तो 2.5 आएगा ना बच्चे, 2.5 मतलब 5/2। ऐसे मैं तो ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी है बच्चे। 2 3 का 6, 6 - 1 5/2, तो कितना आएगा बच्चे, एलसीएम लेके 5/2। ठीक है बच्चे, यहां पे बच्चे कितना आएगा, देखो 1 प्लस माइनस -1 - 1/2, अगर एक में से हाफ माइनस करूंगा तो हाफ आ जाएगा, एलसीएम ले लो बच्चे 2 - 1 तो कितना बन गया, 1/2 प्लस 4 x की पावर -1/2 एज इट इज बच्चे। क्लियर, कोई डाउट। अब देखो सर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चे, x की पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1। सर ये क्या कर दिया, वही चीज बच्चे, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। सर यहां पे भी वही चीज कर दो, 3 x की पावर हाफ, यहां पे भी ऐड कर दो 1, यहां पे भी बच्चे सेम जो ऊपर पावर आ रही है। सर यहां पे भी कर दो 4 x की पावर बच्चे -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, साथ में बच्चे क्या आएगा, c, क्योंकि इंटीग्रेशन अब सॉल्व है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर। अब देखो बच्चे यहां पे पावर क्या बन गई, 17 क्वेश्चन लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप यहां पे कर देता हूं। अब बच्चे यहां पे क्या बन गया, देखो x की पावर 5 प्लस 2 × 1 2, 5 प्लस 2 कितना बना बच्चे, 7/2, और डिवाइड में बच्चे क्या आ गया, इसके डिवाइड में भी वही पावर आएगी 7/2। अब देखो बच्चे ये ऊपर चला जाएगा 2, ये क्या बन गया अब 2x की पावर 7/2 डिवाइड में 7, इसके डिवाइड में ये तो पढ़ा ही है, अगर इसके भी डिवाइड में आ जाए ये ऊपर चला जाता है बच्चे। ठीक है, आगे प्लस 3, यहां पे क्या था बच्चे, यहां पे अब मैं सीधा लिख दूं, देखो यहां पे बच्चे क्या बन रहा है, 3x की पावर 1/2 प्लस 1। अब बच्चे सीधा कर लो, 1 प्लस 2 3/2, डिवाइड में भी बच्चे क्या आएगा, 3/2। सर ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चे, ये 3 के साथ 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 ऊपर चला गया और x की पावर 3/2। सर यहां पे बच्चे क्या आएगा, प्लस 4, ठीक है, -1/2 प्लस 1। देखो बच्चे क्या बनेगा, -1 प्लस 2 × 1। देखो यहां पे एलसीएम ऐसे लिया बच्चे, अगर मैं कहूं -1/2 प्लस 1, -1 2 × 1 2 डिवाइड बाय 2, -1 प्लस 2 1/2, तो ये बनेगा बच्चे सिंपल x की पावर 1/2 डिवाइड में बच्चे क्या आएगा, 1/2 प्लस c,
यहाँ पे आ गया ये 4x की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2 प्लस सी। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये वाला 2 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा बच्चे, 8 बन जाएगा। सिंपल। मैं यार बहुत बारीकी से करवा रहा हूं बच्चे एक एक चीज, कि आपको ना ऐसे लगे कि यार बिल्कुल ही वो बोलते हैं ना जीरो बेस, मैं वही बच्चे मैं ना एक गड्ढा खोदता हूं वहां से भी नीचे करवा रहा हूं, इतना बेसिक करवा रहा हूं। आप कहोगे सर जो अच्छे बच्चे हैं वो तो मेरे को गालियां निकाल रहे होंगे कि सर ये आप क्या बता रहे हो, पावर सॉल्व करनी है, एलसीएम सॉल्व करनी। नहीं, मैं मान के चलता हूं बच्चे कि मेरे लिए सभी बच्चे इक्वल हैं। तो मैं ये वीडियो का जो पर्पस है ना बच्चे, उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है, जिन्हें प्लस माइनस एलसीएम यार पर बिल्कुल यार बहुत अच्छे से बना रहा हूं। आपको पता चल ही रहा है बच्चे, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन अच्छे से कोई भी नहीं करवाता होगा मेरे को लगता है यूट्यूब पे। तो भाई मेरा तो यही स्टाइल है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। आप जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं ऑफलाइन में वो देख के ना मेरे को यही बोलते हैं कि अच्छे बच्चे की सर यार थोड़ा सा तो सर आप सोच लिया करो दूसरे बच्चों के बारे में। तो बच्चे यार मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, प्यार से एक एक चीज। अब देखो बच्चे 13th क्वेश्चन, ये यहाँ पे था x3, यहाँ पे x²। अब देखो बच्चे 13th क्वेश्चन कैसे होगा, मैं इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। अब देखो सर यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता बच्चे, x माइनस 1 है, अगर तो x होता सिंपल, x माइनस 1 की जगह के x होता तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता, x³ को x से डिवाइड करता x² आ जाता, x² को x से डिवाइड करता x आ जाता। लेकिन यहाँ पे तो पूरा फैक्टर पड़ा है ना x माइनस 1, तो मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, मैं पहले बच्चे सेटिंग कर रहा हूँ इसके ऊपर वाले फंक्शन की। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चे, आप कहोगे सर x² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x³ थी तो क्या बच गया बच्चे, x बच गया 1, माइनस यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे बच्चे 1 आ गया, प्लस तो यहाँ पे भी बच्चे क्या पड़ा है x माइनस 1। सर अब मेरे को एक चीज बताओ, आप सभी बच्चे इतने प्यारे हो, इन दोनों में से ये फंक्शन प्लस ये, इन दोनों में से बच्चे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी x माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे भी x माइनस 1 आ रहा है, तो बच्चे काटो ना, तो यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहां से मैंने दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, x माइनस 1, तो पीछे क्या बच गया बच्चे x², यहां से सारा ही कॉमन आ गया बच्चे, तो यहाँ पे बच गया 1। कई बच्चे यहाँ पे 1 नहीं लगाते बच्चे, अगर मैं कहूं 2 + 4 है, 2 + 4 है, अगर मैं 2 कॉमन लूं तो बच्चे क्या आएगा 1 + 2, सारा का सारा अगर 2 बार आ गया तो यहाँ पे बच्चे 1 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चे डिवाइड में ऑलरेडी x माइनस 1 पड़ा है, ये तो कैंसिल हो गया बच्चे। सिंपल इसकी इंटेग्रेशन ये तो सर आती है हमें, कैसे सर, x² की इंटेग्रेशन क्या होती है बच्चे, आप कहोगे सर x³ प्लस सर 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या लगा देंगे x, 1 × x मतलब x प्लस c। ये क्वेश्चन खत्म। बस आपने क्या करना था, इन दोनों में से x² कॉमन लेना था, कॉमन निकाल लिया, x माइनस 1 बच गया, यहाँ पे भी x माइनस 1 प्रॉपर फैक्टर है, इन दोनों में से जो फैक्टर कॉमन आ रहा था वो था x माइनस 1, तो क्या बन गया बच्चे x² + 1, तो x² + 1 की इंटेग्रेशन। क्लियर बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, मैंने कहा यार अच्छे से करवाऊंगा बच्चे सोल्यूशन हर एक क्वेश्चन का, चाहे घंटा लग जाए, लेकिन आप कहोगे कि हाँ यार ये सोल्यूशन अच्छे थे सर के। ठीक है, अब इसको करते हैं 14th क्वेश्चन। अब बच्चे 14th क्वेश्चन क्या है, 1 - x मल्टीप्लाई √x। सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सर √x का क्या देखो आपने पहले ऐसे लिखना है। अब मैं सेकंड स्टेप ना यहाँ पे सीधा कर रहा हूं, आप सेकंड स्टेप में लिखोगे वो चीज जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चे। कैसे सर, √x को सर मैं ऐसे लिख लेता हूं x⁻² लिख सकता हूं ना बच्चे। √x को मैंने क्या लिख लिया, x⁻² अब देखो बहुत इजी हो गया। कैसे, अगर मैं x⁻² को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो बच्चे ये क्या आएगा, x⁻² इंटू dx। चलो dx रहने दो, अभी सिंपली कर लेते हैं, x⁻² माइनस, अब x को बच्चे x⁻² से मल्टीप्लाई करो। सर अगर मैं x को x⁻² से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बच्चे, वही चीज, बेस सेम है ना, बेस सेम, पावर्स बच्चे ऐड हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1 + 1/2 मतलब 2 + 1 3/2। अगर मैं x को x⁻² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चे x⁻³ सिंपल क्वेश्चन बच्चे। इसकी इंटीग्रेशन तो आप अब कर लोगे। कैसे सर, बता दो,
x की पावर बच्चे 1/2 प्लस 1, डिवाइड में भी बच्चे सेम 1/2 प्लस 1। सर यहाँ पे सर x की पावर 3/2 प्लस 1, यहाँ पे बच्चे 3/2 प्लस 1। सर साथ में क्या डाल देंगे, प्लस c। खत्म बच्चे। यहाँ पे अब देखो, यहाँ इसका तो मैंने बहुत बार करवा दिया एलसीएम बच्चे, ठीक है। एक चीज और बताऊं यार, आप ऐसे भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, x की पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 2। देखो यहाँ पे x हाफ है, मतलब x की पावर आधी है बच्चे 1/2। यहाँ पे x पूरा है, अगर मैं एक में आधा ऐड कर दूं, ठीक है बच्चे, तो क्या बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा। 1 प्लस आधा 1.5, तो 1.5 का मतलब बच्चे क्या होता है, 3/2। 1.5 का मतलब 3/2। ये तो मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है, जो थोड़ी सी ज्यादा है ना, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, तो मैं उनके लिए सा, जो बच्चे अभी यार यूपी बिहार में बैठे हैं, ये उनके लिए है बच्चे, अगर वो कभी ना कभी मेरी वीडियो देखें। मेरी दिल से तमन्ना है कि अगर मैं पंजाब में एक छोटे से शहर संगरूर से वीडियो बना रहा हूं तो यूपी बिहार तक जाए बच्चे, ठीक है यार, क्योंकि ना मेरा मन है बस, ठीक है। तो बच्चे इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर 1/2 प्लस कितना आ गया बच्चे 3/2, यहाँ पे भी 3/2। सर 3 + 2 एलसीएम लेके बच्चे 5/2, तो यहाँ पे भी बच्चे 5/2 प्लस c। अब एक स्टेप आप लिख लोगे अगला, बस आपने क्या करना है, ये 2 डिवाइड में है ना, इसको ऊपर ले जाओ। 2x की पावर 3/2 प्लस डिवाइड बाई 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया बच्चे। क्लियर, ये आपका 14th क्वेश्चन भी अब हो गया बच्चे अच्छे से। क्लियर बच्चे। यार मेरा ना बहुत मन है यार कि मैं ना यार अपने बैच लॉन्च करूं ऑनलाइन, लेकिन यार अभी मैं नया हूं और भगवान देख रहे हैं, भगवान जी प्लीज सुनना कि मेरा ऑनलाइन काम चल जाए। तो यार मैं ना अभी, मेरा मन है यार कि मैं ना बड़े लेवल पे पढ़ाऊं यार, मेरे पास डिजिटल पैनल हो, खूब सारे सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर अच्छे हो, मैं अच्छी अच्छी वीडियोस डालूं यार, सारा कंटेंट फ्री में दे दूं यार। देखो यार होती है या नहीं इच्छा पूरी देख ले क्या बनता है, भगवान जी सुनते हैं या नहीं। अब देखो बच्चे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट है, 13th कंप्लीट है, 14th कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 15। अब सर ये क्वेश्चन आप कर लोगे आई थिंक, क्या सिंपल बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है। √x 3x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। बच्चे क्वेश्चन कौन सा है 15। अब दे तो कर लोगे ना बच्चे। √x को क्या लिख लोगे, फिर से वही, इसको मैं x की पावर 1/2 लिख लेता हूं, इससे मल्टीप्लाई करो बच्चे, क्या आएगा। अब मैं सीधा कर रहा हूं, ठीक है। 3x की पावर 2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2x की पावर 2 को अगर x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बच्चे बेस सेम, पावर फिर से ऐड, 2 + 1/2, 2 का 4 + 1 5/2। देखो 2 प्लस हाफ 2.5 हुआ ना, 2.5 मतलब 5/2। खत्म बच्चे, प्लस 2x को अगर x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब आप अपने आप करो, क्या आएगा 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 dx। बच्चे इसकी इंटीग्रेशन कर लोगे ना। अब मैं ऐसे ही बोल देता हूं, 3x की पावर यहाँ पे 5/2 प्लस 1 डिवाइड में 5/2 प्लस 1 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड में 3/2 प्लस 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 प्लस c। खत्म बच्चे, आंसर आ गया आपका, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस मल्टीप्लाई करना था, बेस सेम पावर ऐड। अब तो ये तो क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था। अब देखो बच्चे 16th क्वेश्चन देखो, ये अपने आप कर लेना इसके बाद आगे। क्वेश्चन नंबर बच्चे 16, 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx। अब देखो बच्चे, अगर तो आपने मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो की है तो आप ये क्वेश्चन को इजीली बना लोगे। अगर आपने नहीं की बच्चे तो आपको ये क्वेश्चन अभी डिफिकल्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos x आ गया। सर आपने तो बताया नहीं cos x का फॉर्मूला। बच्चे मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में अच्छे से करवाया है, ठीक है। अब देखो, चलो मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x की इंटीग्रेशन बच्चे क्या होती है, sin x प्लस c। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे, sin x प्लस c। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चे cos 2x आ जाए, क्या आ जाए बच्चे, cos 2x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी सर, cos की इंटीग्रेशन sin एंगल एज इट इज 2x और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड प्लस c। 2x का डेरिवेटिव बच्चे 2, खत्म। क्लियर, ये पता चल गया। ये तो cos का रहा फॉर्मूला। अगर मैं कहूं sin x की इंटीग्रेशन बच्चे क्या होती है, sin x की इंटीग्रेशन ये होती है माइनस cos x प्लस c। sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चे, माइनस cos x प्लस c। अब मैं वो यूज करूंगा यहाँ पे। अब देखो 2x की इंटीग्रेशन बच्चे x² बाई 2, खत्म बच्चे। x की इंटीग्रेशन x² बाई 2 माइनस
3 cos x की इंटेग्रेशन बच्चे, cos x की इंटेग्रेशन क्या बताई मैंने अभी, sin x, तो बच्चे क्या आ गया sin x, cos x की इंटेग्रेशन sin x, 3 तो कांस्टेंट था बाहर, e की पावर x बहुत बार कर लिया सर, e की पावर x एज इट इज आ जाएगी, प्लस बच्चे c डाल देना साथ में, क्वेश्चन आपका खत्म। क्वेश्चन कौन सा था 16th, cos x की इंटेग्रेशन नहीं थी, बस sin x आ गई। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 17th, क्वेश्चन नंबर 17th, ये क्या है बच्चे, ये भी आप कर लोगे यार, क्या यार, किसकी इंटेग्रेशन करनी है, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स dx। बच्चे अभी करवा के हटाऊं सभी की इंटेग्रेशन, 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर की इंटेग्रेशन बच्चे एक्स क्यूब बाय 3, सर बहुत बार करवा दिया, -3। अब बच्चे मैं अभी बता के हटा था साइन एक्स की इंटेग्रेशन क्या होती है, अभी मैंने बताया ना साइन एक्स की इंटेग्रेशन होती है बच्चे माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, तो साइन एक्स की इंटेग्रेशन बच्चे क्या आएगी, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस 5 एज इट इज। अब देखो बच्चे रूट एक्स, ये कितनी बार आ गया यार भाई, इसको कैसे लिखेंगे बच्चे, इसका मतलब रूट एक्स का मतलब वही काम कर दो फिर से, इसको ऐसे लिख लो x की पावर 1/2, तो इसकी x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। बच्चे ये क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे आंसर क्या बन गया, 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस बच्चे प्लस, यहाँ पे बच्चे सीधा लिख दूं, यहाँ पे क्या आएगा 1 + 2 3 आएगा डिवाइड में, और ये 2 आ जाएगा बच्चे डिनोमिनेटर में, 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 × 2 बन जाएगा 10 x की पावर 3/2 प्लस c। ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी, ठीक है बच्चे, क्लियर। क्वेश्चन अब करते हैं हम ये वाले 4 क्वेश्चन। अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, 18, 19, 20, 21 में यहाँ पे सीकेंट आ रहा है बच्चे, यहाँ पे कोसिकेंट आ रहा है, सर इनकी इंटेग्रेशन भी होती है, कुछ ना कुछ तो होती होगी बच्चे, तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो ये सारी चीजें ना यार मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में करवा दी थी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटेग्रेशन, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटेग्रेशन। अगर आपने अभी भी नहीं देखी ना बच्चे वो वीडियो, तो पहले वो देख लो यार, ठीक है। मैं पानी पी लूं 1 सेकेंड, सॉरी यार। अब देखो, चलो यार करते हैं। अब देखो बच्चे, अगर मैं आपसे पहले चलो फॉर्मूले बता देता हूं, साइन एक्स की इंटेग्रेशन बता दी बच्चे क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। क्लियर बच्चे, कॉस एक्स की इंटेग्रेशन साइन एक्स। सर इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था, तो मैं फिर से बता देता हूं बच्चे। एक होती है हमारे पास 6 फॉर्मूला है बच्चे, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटेग्रेशन होती है बच्चे tan x प्लस सी। कितनी बच्चे, tan x प्लस सी। अगर मैं बात करूं 7 में क्या होगा बच्चे, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स की भी होगी फिर इंटेग्रेशन, अगर सीकेंट स्क्वायर की है तो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स की भी होगी। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स की होती है बच्चे, जैसे देखो सीकेंट का रिलेशन किसके साथ होता है, tan के साथ। कैसे, सर आपने बेसिक एनालिटी पढ़ी है बच्चे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, वैसी चीज है बच्चे। कॉसिकेंट का किसके साथ होता है रिलेशन, कॉट के साथ, तो ये पर क्या आएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। क्यों बच्चे, अगर आपने डेरिवेटिव किया हो ना आप तो याद होगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, सीकेंट स्क्वायर एक्स। cot x का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। याद आया कुछ, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, cot x का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। सर sin x का डेरिवेटिव क्या था, cos x, वही चीज है बच्चे। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो वही चीज है। अब देखो सर, एक होता था हमारे पास सीकेंट x का डेरिवेटिव, तो वो चीज भी अब मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। देखो बच्चे 8th फॉर्मूला, सीकेंट एक्स tan x, इसकी इंटेग्रेशन क्या होगी, जैसे सीकेंट x का डेरिवेटिव होता था बच्चे सीकेंट x tan x, सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट x tan x, तो सीकेंट x tan x की इंटेग्रेशन बच्चे क्या होगी, सीकेंट x प्लस c, क्योंकि डेरिवेटिव क्या बच्चे, इंटेग्रेशन क्या होती है, एंटी डेरिवेटिव होती है। तो सर 9th फॉर्मूला, कॉसिकेंट x cot x, तो सर इसका आंसर क्या होगा सर, माइनस कॉसिकेंट ऑफ x, माइनस कॉसिकेंट ऑफ x प्लस c। क्लियर बच्चे। अब देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटेग्रेशन क्या है, tan x, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटेग्रेशन माइनस cot x, सीकेंट x tan x की इंटेग्रेशन सीकेंट x, ठीक है बच्चे। कॉसिकेंट x cot x की इंटेग्रेशन माइनस ऑफ कॉसिकेंट x। ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लेना बच्चे, 9 फॉर्मूले ये आपकी इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे वो भी बता दूंगा बच्चे अच्छे से। क्लियर। अब सर ये वाला क्वेश्चन करते हैं कैसे। अब देखो बच्चे ये वाला क्वेश्चन, सीकेंट x को सीकेंट x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर x
प्लस सीकेंड एक्स को tan एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया बच्चे, ये बन गया सीकेंड एक्स tan एक्स। सर अभी तो आपने बताया सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे, tan एक्स, तो बच्चे सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan एक्स। सर सीकेंड एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन ये भी बताई बच्चे कितनी होती है, सीकेंड एक्स। सर साथ में क्या आएगा, प्लस सी, खत्म बच्चे। देखो अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan एक्स, सीकेंड एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स, खत्म। अब यहाँ पे बच्चे, अब यहाँ पे देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स है, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स है, इसको चेंज कर लो बच्चे। इसको पहले किस में चेंज करेंगे, साइन कॉस में लेके जाएंगे, क्योंकि इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं आपस में अभी तक, ठीक है। अब देखो अगर मैं सीकेंड स्क्वायर को ऐसे लिख लूं बच्चे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंड स्क्वायर के लिख लेता हूं बच्चे 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। क्यों बच्चे, क्योंकि सीकेंड का क्या रिलेशन होता है कॉस के साथ, 1 बाय कॉस। सीकेंड क्या होता है कॉस, 1 बाय कॉस। कॉस एक्स क्या होता है 1 बाय सीकेंड। tan एक्स क्या होता है 1 बाय कॉट। अगर मैं पूछूं कॉस एक्स क्या होता है 1 बाय सीकेंड एक्स। सर सीकेंड एक्स क्या होता है 1 बाय कॉस एक्स। उसको ही कन्वर्ट किया जो 10वीं क्लास की आइडेंटिटी थी, हम कहते थे ना कि कॉस एक्स का इनवर्स क्या है, सीकेंड एक्स, वही चीज है बच्चे। अब देखो सर ये इसके साथ में आ गया और ये ऊपर चला जाएगा बच्चे, आपको बताया। तो ये क्या बन जाएगा ऊपर जाके, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सर साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बच्चे क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स। सर साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया बच्चे, tan स्क्वायर एक्स। अब देखो बच्चे ये चीज बहुत अच्छी बनी है, अभी ये मैं अच्छे से करवाता हूं। अभी देखो क्या हुआ, सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिखा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कोसिकेंड को क्या लिखा 1 बाय साइन। साइन स्क्वायर ऊपर चला गया बच्चे, cos स्क्वायर एक्स इस 1 के साथ आ गया, तो ये बना साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर क्या बना, tan स्क्वायर। सर tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है, कुछ नहीं होती बच्चे। अब सॉल्व करनी पड़ेगी tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब मैं आपको कहूंगा ये क्वेश्चन हमने कर लिया, तो बच्चे आपने ना ये एक इंटीग्रेशन सीखनी है मेरे से अच्छे से। तो मेरा अब इंटीग्रेशन में बच्चे ये चीज आ गई, tan स्क्वायर एक्स dx आ गया। यहाँ पे मैं यहीं पहुंचा हूं ना, अभी तक इंटीग्रेशन तो हुई नहीं, बट मेरे को एक चीज पता है कि tan स्क्वायर एक्स की एक आइडेंटिटी होती है जो मैं 10वीं क्लास में यूज करता था, 10th में यूज करता था। सर क्या यूज करते थे, मैं अभी बोल के भी हटा था पीछे, वही चीज आ गई, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। बच्चे बेसिक आइडेंटिटी, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के। और वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड स्क्वायर के। अब देखो बच्चे tan स्क्वायर एक्स की वही आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूं, कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब बच्चे tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर लो, क्या आएगी, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब बच्चे सीकेंड स्क्वायर एक्स की तो मेरे को इंटीग्रेशन पता है कितनी है, tan x, खत्म बच्चे। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 की बच्चे 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x प्लस c, बच्चे खत्म, tan x माइनस x प्लस c। आपने ऐसे याद भी रख लेना, अगर आपको tan स्क्वायर एक्स ही ना एक सिंगल क्वेश्चन भी है बच्चे अगली एक्सरसाइज में, आपको ये क्वेश्चन आपको सिंगल भी आ सकता है कि tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन बताओ तो कितनी होती है बच्चे, tan x माइनस x। क्योंकि ना बड़े बड़े क्वेश्चन में ना हम सीधा भी यूज कर सकते हैं इसको कि tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x माइनस x प्लस c। ठीक है बच्चे, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, tan स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। सर कैसा क्यों किया, tan स्क्वायर की सीधी क्यों नहीं होती इंटीग्रेशन, बच्चे नहीं होती क्योंकि सीकेंड स्क्वायर की होती है। क्लियर, इसी वजह से। क्लियर बच्चे, कोई डाउट। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18th 19th, हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चे। अब हमारे क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। सर ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो कैसे, 1 सेकंड में हो जाएगा बच्चे। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दूं, कैसे, 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स। बच्चे यहाँ पे साइन एक्स पड़ा है ना, तो मैं ये वाले कॉस स्क्वायर एक्स को ना ऐसे लिख रहा हूं बच्चे, cos x मल्टीप्लाई बाय cos x। क्यों लिख रहा हूं सर, अभी पता बताता हूं रीजन क्या है बच्चे, क्योंकि इसको मैंने डिवाइड करना है साइन से cos को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या बन गया, 2 तो ऐसे ही पड़ा है बच्चे, तो डिवाइड में cos स्क्वायर x है, ऊपर जाके बच्चे 1 बटा cos स्क्वायर x क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। वो बार अभी तो कितनी बार तो रिपीट कर दिया कि 1 बटा cos स्क्वायर x क्या होता है बच्चे, सीकेंड स्क्वायर x। क्लियर, 2 तो ऐसे ही आ गया, 1 बटा cos क्या बना, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 3 बच्चे साइन बटा cos क्या होता है, tan x। साइन बटा cos क्या होता है, tan x। क्या होता है बच्चे,
tan x। सर एक cos बच गया डिवाइड में, 1 बाई cos x क्या होता है बच्चे, secant x। तो साथ में क्या आ गया बच्चे, secant x। क्लियर बच्चे, कोई डाउट, साथ में dx। अब पता लग गया बच्चे क्या किया मैंने, 2 डिवाइड में cos स्क्वायर x आ रहा था, ऊपर जाके बच्चे cos स्क्वायर x क्या बन गया, secant स्क्वायर x। क्यों, क्योंकि cos x इज इक्वल टू 1 बाई secant x इज इक्वल टू 1 बाई cos x, माइनस 3 साइन बटा cos क्या है बच्चे, tan x, और 1 बाई cos ऊपर जाके secant x। इन दोनों की इंटेग्रेशन तो पता है मेरे को, क्या सर 2 secant स्क्वायर x की इंटेग्रेशन सर tan x। क्लियर, माइनस 3। अब देखो सर यहाँ पे तो पहले tan x secant है, secant x tan x की इंटेग्रेशन होती है बच्चे, मल्टीप्लाई में कोई बात नहीं, ये वही चीज है कि 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज, secant x tan x की इंटेग्रेशन क्या आएगी बच्चे, secant x प्लस c। अब कई बच्चे जो वीक बच्चे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि सर secant x tan x की इंटेग्रेशन तो हमें आती है secant x, सर यहाँ पे तो tan x secant x बन गया बच्चे। वो सिमिलर चीज है, अगर मैं आपको कहूँ 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 वो भी सर 6 होगा, यही चीज है बच्चे। tan x secant x का मतलब secant x tan x, उसकी इंटेग्रेशन क्या हुई, secant x प्लस c। खत्म बच्चे। कौन सा क्वेश्चन हो गया मेरा, 20वां क्वेश्चन भी मेरा खत्म बच्चे। अब सर 21वां क्वेश्चन यार मैं आप पे छोड़ दूं, ये क्वेश्चन ना मैंने पहले करवा दिया आपको आई थिंक। देखो बच्चे ये वही चीज है, बस इसमें एक चीज नहीं है 21st क्वेश्चन में, वो कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब बच्चे ये क्वेश्चन बताने वाला क्वेश्चन है, मेरे को बताना ये रूट वाले कितने क्वेश्चन तो कर लिए यार ऊपर। आप कहोगे सर आता है कैसे, सर रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या, रूट एक्स का मतलब वो क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2। खत्म बच्चे, प्लस बच्चे x की पावर नीचे पड़ी है डिनोमिनेटर में 1/2, ऊपर जाके बच्चे क्या बन जाएगी, x की पावर माइनस 1/2 dx। सर इसकी इंटेग्रेशन करनी है, सर डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चे, इसकी तो पता नहीं कितनी बार कर ली यार। वो क्वेश्चन नहीं था आपका एक रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, उसमें भी किया था बच्चे इसकी इंटेग्रेशन, वही चीज है। अब देखो रूट एक्स एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। अब देखो सर एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। बहुत बार करा दिया पीछे, अब कर लेना, ठीक है। मैंने आंसर लिख दिया, जस्ट पावर एक ऐड की। यहाँ पे आंसर कितना आएगा बच्चे, 3/2। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ आ जाएगा 1/2 प्लस c। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब बच्चे इसमें ना एक चीज है जो बच्चे अक्सर, ये तो यार इजी क्वेश्चन था, इसमें जो डिफिकल्ट चीज क्या होती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो पता क्या है बच्चे, मैं एक चीज बताता हूँ। ये तो आप अपने कर लिया अब हमने, ठीक है, ये तो इजी था। अब यार बच्चे पता क्या करते हैं बच्चे, इसको तो वो सही लिख देते हैं सर, इसको तो वो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि 1/2 प्लस 1। बच्चे इसमें बच्चे पता क्या करते हैं, 1/√x को ना ऐसे लिख देते हैं बच्चे, log ऑफ √x डिवाइड बाई √x, 1/2√x, ये चीज कर देते हैं बच्चे। ये नहीं करना, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था हमेशा log तब आता है बच्चे जब क्या हो, लीनियर फंक्शन हो। यहाँ पे x की पावर 1 नहीं है बच्चे, 1/2 है, तो यहाँ पे कभी भी log मत लगाना। यहाँ पे बच्चे रॉन्ग क्या, log क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने आपका जो आपके दिमाग में आ सकती है ना चीज, तो इसीलिए मुझे पता होता है, पता क्यों, क्योंकि यार मुझे याद है मैंने ना जब ये लास्ट टाइम क्वेश्चन करवाया था ना ट्यूशन पे, तो एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया था ये कि सर √x को हम log √x लिख सकते हैं अगर डिवाइड में आ रहा है। तो मैंने उसे रीजन दिया था कि बच्चे ये लीनियर फंक्शन में होता है, ठीक है बच्चे, ये x की पावर 1/2 है, इसको नहीं हम ऐसे लिख सकते। क्लियर, कोई डाउट बच्चे। अब हम करते हैं, समाप्ति तो नहीं होगी अभी, इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा है सच बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है बच्चे, ये कह रहा है मेरे को कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन d/dx का मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू दिस, एंड उसके बाद वो कह रहा है कि f(2) मतलब फंक्शन में अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो इसको इक्वल किसके रखना है, 0 के, ठीक है। अब आगे पहले सिंपल स्टेप करते हैं बच्चे। मुझे ये वैल्यू दी हुई है, कौन सी, ये वाली वैल्यू, तो इसके बाद मैं एक स्टेप कर रहा हूं बच्चे, कैसे, क्या स्टेप कर रहा हूं, टेकिंग इंटेग्रेशन ऑन बोथ साइड, मतलब मैंने दोनों तरफ क्या ले ली बच्चे, इंटेग्रेशन ले ली, दोनों पैसे इंटेग्रेशन ले ली। अब सर इंटेग्रेशन का मतलब क्या होता है, सर इंटेग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है बच्चे, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का ऑपोजिट। सो जो ऑपोजिट क्या होता है बच्चे, एक दूसरे को काटता है। जैसे मैं अगर पूछूं e का ऑपोजिट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का ऑपोजिट होता है log। e और log अगर एक साथ आ जाते हैं, अगर अपने डेरिवेटिव मेरे से किया है तो मैंने आपको कराया था e और log को काट दो,
क्लियर बच्चे, पता है ना ये चीज। ऐसे ही अगर डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन का साइन आ जाए तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। तो अगर यहां पे मैं इंटीग्रेशन लूं तो बच्चे ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहां पे बच्चे क्या पड़ा है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और साथ में बच्चे dx इंटीग्रेशन कर दी इस सारे की। तो बच्चे क्या होगा, जो इंटीग्रेशन होगा इसको सभी को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहां पे बच्चे क्या होगा, इंटीग्रेशन के साथ ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो dy dx को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, dy डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डी बाई डी एक्स को अगर मैं इसके साथ इंटीग्रेशन आई लगा लूं बच्चे, आई का मतलब इंटीग्रेशन, तो बच्चे क्या होगा, ये दोनों साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे बच्चे सिंपल क्या बचेगा, एफ एक्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चे, सिंपल एफ एक्स। पता लग गया, तो यहां पे सिंपल एफ एक्स। लेकिन यहां पे तो कुछ किया नहीं, मैंने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन बोथ साइड लेनी है, तो इसका तो इंटीग्रेशन हम लेंगे बच्चे। इसको इंटीग्रेशन देखो 4x³ माइनस 3, बच्चे इसकी इंटीग्रेशन करनी है ना, मैं ऊपर ले गया इसको, x की पावर -4 dx, ऐसे लिख लो बच्चे। क्लियर, 4x की पावर 3 माइनस 3 x की पावर 4, ऊपर जाके बच्चे क्या हुई, x की पावर -4। अब देखो बच्चे 4 इंटीग्रेशन करो, x की पावर 3 की इंटीग्रेशन x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 x की पावर बच्चे -4 + 1 डिवाइड बाय -4 + 1। अब तो सर बहुत बार कर ली अब चीजें, ठीक है, अब तो आप बोर हो चुके होंगे ये चीज कर करके। अब देखो बच्चे x की पावर 4, ये सर यहाँ पे सर कितना आएगा, मेरे को एक चीज बताओ, -4 + 1 कितना आएगा बच्चे, -3। क्या आएगा बच्चे, -3। तो यहाँ पे अब मैं -4 + 1 को ऐसे लिख लूं, -3। नेक्स्ट स्टेप क्या करना, अब सर 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, लेकिन सर माइनस तो पड़ा है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पे बीच में क्या कर लेंगे बच्चे, प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -3 प्लस c। ये किसकी वैल्यू आई बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड क्या पड़ा है, fx, क्योंकि डेरिवेटिव तो कैंसिल ही हो गया इंटीग्रेशन के साथ। ये fx की वैल्यू आ गई बच्चे, अब मेरी ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चे, मेरे पास fx की वैल्यू आ गई। सर आगे उसने कहा था f(2) = 0 है, मतलब x की वैल्यू 2 को 0 पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करो बच्चे। f(2) देखो बच्चे 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, देखो कंपेयर करो, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस c इक्वल टू बच्चे 0। अब 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चे, 16, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 2। अब यहाँ पे सर 2 की पावर -3 है, तो बच्चे इसको अगर मैं नीचे लिख, देखो इसको कैसे करूंगा, अगर 2 की पावर -3 हो तो बच्चे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। तो सर 2 की पावर -3 को क्या लिख लिया, 1/2 की पावर 3। तो सर इसको तो 1/2 की पावर 3 का मतलब 2 2 2 8 बन गया बच्चे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/8 प्लस c = 0। अब सर एलसीएम लो इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले। अब देखो 8 + 8 × 16 कितना हुआ बच्चे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 128 कितना हुआ बच्चे, ये हुआ 128 डिवाइड बाय 8 + 1, 16 का 128 होगा +1 डिवाइड बाय 8 प्लस c = 0। सर c की वैल्यू कितनी आएगी, 128 + 1 कितना हुआ बच्चे, ये हुआ 129/8 प्लस c = 0। तो सर c की वैल्यू कितनी आ गई, -129/8। ये वैल्यू उधर जाके बच्चे क्या हुई, नेगेटिव। अब सर हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी ना। फंक्शन की वैल्यू कितनी थी बच्चे मेरे पास, देखो फंक्शन का क्या आंसर आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अब तो मैंने सॉल्व कर लिया। x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 प्लस c की वैल्यू कैसे निकाली, कितनी आई, -129/8 प्लस माइनस, तो ये आंसर आ गया बच्चे मेरा fx। क्लियर बच्चे, कोई डाउट, बहुत अच्छे से करवाया बच्चे, ठीक है क्लियर। उसने c की वैल्यू निकालने के लिए ही मुझे दिया था f(2) = 0। x की वैल्यू 2 इसीलिए दी थी मेरे को कि आप c की वैल्यू निकाल लो, मुझे आंसर में कांस्टेंट नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने c की वैल्यू निकाली। कहां से, जो मुझे ये गिवन था कंडीशन, ये होते, इसको बोलते हैं हम कंडीशन, कांस्टेंट। f(2) = 0, इसका मतलब x की वैल्यू 2 पुट करो, इसको 0 के इक्वल रखो और c की वैल्यू निकालो। फंक्शन तो
मैंने निकाल ही लिया था, फंक्शन तो यहां से ही आ गया था जब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन ली थी, ये तो कैंसिल हो गया था, सिंपल एफ आ गया था, बस यही चीज थी बच्चे। क्लियर। अब हम करते हैं इंस्पेक्शन मेथड, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं। क्लियर बच्चे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार थैंक यू और शेयर कर देना बच्चे, अभी तक मैंने बोला नहीं, शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब थैंक यू यार। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इंस्पेक्शन मेथड। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे जैसे चीज मैं बेसिक से कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा, अब इंस्पेक्शन मेथड आराम से सिखाऊंगा बच्चे अच्छे से, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये मेथड डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको नहीं लगेगा क्योंकि मीनिंग से करेंगे ना भाई। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन मतलब होता है बच्चे जांच पड़ताल करने की, हाँ ये सही है प्रोसेस की डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन बन रहा है, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव बन रहा है। अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन देखी है ना, तो आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी बेसिक इंट्रोडक्शन में। वो क्या थी? अगर मेरे पास बड़ा सा पत्थर हो, मैं उसको तोड़ दूं बच्चे, धड़ 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 धड़, तो क्या बनेगा बच्चे? छोटे छोटे पीस हो जाएंगे ना। तो छोटे छोटे पीस का मतलब मैंने उसे डिफरेंशिएट कर दिया, तोड़ दिया। अब अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी है, अगर उन्हीं पीसेस को अब मैं जोड़ दूं, प्लस कर दूं, इसको उठाया उसे उठाया, जैसे जैसे क्या होता है बच्चे, एग्जांपल देता हूं थोड़ी सी प्यारी सी। अब पहले क्या हुआ, अगर मेरी लाइफ में कोई लड़की आई, ठीक है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया छोटे छोटे पीसेस में, फिर उसके बाद एक लड़की और आई, उसने क्या किया बच्चे? जोड़ दिया, ठीक है, उसने वो सभी पीसेस उठाए और जोड़ दिया। अब वो भी चली गई भाई, फिर मेरा दिल टूट गया, तो ये प्रोसेस चल ही जाएगा। अब तो हम शादी ही करेंगे भाई, ठीक है। अब मत छेड़ना मुझे, ठीक है बच्चे, समझ गए आप इन एग्जांपल से क्या हुआ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का मतलब, ठीक है। आपके सर ने 2 बार प्यार किया है लाइफ में। अब यहां पे आ जाओ, इंस्पेक्शन का मतलब जांच पड़ताल। अब देखो बच्चे, tan x का डेरिवेटिव क्या था? सर सीकेंट स्क्वायर x। सर सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या बनी? सर tan x। सर cot x का डेरिवेटिव क्या था? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो सर कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या बनी? सर माइनस cot x। सर सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या था? सर सीकेंट x tan x। सर सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन क्या बनी? सर सीकेंट x। क्लियर बच्चे, ये भी तो यही था कि सर log x का डेरिवेटिव क्या था? 1/x। तो सर 1/x की इंटीग्रेशन क्या बनी? log x। यही कुछ हो रहा है ना बच्चे। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन का पहले डेरिवेटिव देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव कहां से आया होगा। अगर मैं sin 2x का डेरिवेटिव देखूं तो मुझे पता है डेरिवेटिव में sin का रिलेशन था cos के साथ, एंगल तो सेम आता है। तो मैंने सपोज कर लिया, सो आई एम लुकिंग फॉर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। ये जस्ट स्टेप है बच्चे, ठीक है। तो मैं इसकी डेरिवेटिव को लुक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव मुझे पता है बच्चे cos x था। इसका डेरिवेटिव क्या था? cos 2x, ठीक है बच्चे। वो नहीं लगाना अभी आपने कि डिवाइड टू मल्टीप्लाई टू, वो कुछ नहीं करना, बस आपने इसका डेरिवेटिव सिंपल ढूंढ लेना, इसका रिलेशन किसके साथ था। तो मैंने sin 2x का डेरिवेटिव देख लिया कि यार इसका डेरिवेटिव ना cos 2x से बना होगा पक्का, ठीक है। तो मैंने यहां पे बच्चे cos 2x ले लिया। अब मुझे पता है कि cos 2x का जो डेरिवेटिव है, cos 2x मैंने देख लिया ना बच्चे, तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? इसका डेरिवेटिव होगा -2 sin 2x। तो बच्चे cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? -2 sin 2x। अगर आपको नहीं पता तो बच्चे बेसिक इंट्रोडक्शन देख लो डेरिवेटिव की यार। cos का डेरिवेटिव -sin 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2। तो डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या आ गया बच्चे? -2 sin 2x। आपको इसमें से वैल्यू निकालनी थी बच्चे sin 2x की, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है? sin 2x का आंसर। तो सर sin 2x का आंसर क्या आ गया बच्चे? ये तो वही हो गया ना, ये -2 था, ये इसके डिवाइड में चला गया बच्चे। ये क्या चला गया? इसके डिवाइड में चला गया cos 2x के, और बाहर बच्चे क्या पड़ा है? डेरिवेटिव। तो अगर मैं पूछूं sin 2x की इंटीग्रेशन क्या आ गई बच्चे? तो ये आ गई sin 2x का क्या आंसर आ गया? डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? अब पता चल गया sin 2x का आंसर क्या आया बच्चे? डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos x। अगर मैं पूछूं बच्चे यही क्वेश्चन अगर मुझे ऐसे दिया होता कि सर cos 2x का निकालो, जैसे cos 3x का, सेकंड क्वेश्चन भी बच्चे कर ही लेते हैं। जैसे अब मुझे cos 3x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना हो, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करनी है मैंने cos 3x की, तो मैं
बच्चे क्या देखूंगा, पहले मैं देखूंगा कि इसका डेरिवेटिव आया कहां से होगा। तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव देखूंगा बच्चे। तो मुझे पता है कॉस का डेरिवेटिव समथिंग साइन समथिंग होता है ना बच्चे। आपने माइनस प्लस कुछ नहीं लेना बच्चे, बस आपने देखना है कि कॉस का रिलेशन क्या था डेरिवेटिव में। कॉस का रिलेशन था साइन के साथ, तो मैंने इसका रिलेशन ले लिया साइन के साथ, तो इसका डेरिवेटिव देख लिया बच्चे। तो साइन 3x, तो मुझे स्टार्ट करना है क्वेश्चन इसके डेरिवेटिव से। क्लियर बच्चे। तो साइन 3x डेरिवेटिव इसका होगा ना कॉस का, इसके आगे बच्चे आपने क्या डाल लेना है अब, d, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। तो बच्चे ये क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, ये आप कहोगे सर ये तो आता है मुझे, साइन का डेरिवेटिव cos 3x मल्टीप्लाई 3x का डेरिवेटिव बच्चे 3, तो मुझे आंसर किसका चाहिए बच्चे, मुझे चाहिए cos 3x की इंटीग्रेशन, मुझे cos 3x निकालना है। तो cos 3x का वैल्यू क्या आ गई बच्चे मेरे पास, तो आप कहोगे सर cos 3x आ गया डेरिवेटिव ऑफ sin 3x, जो 3 था वो इसके डिवाइड में चला गया बच्चे, ये क्या रहा आपका आंसर। क्लियर बच्चे, ये आपकी इंटीग्रेशन निकल आई cos 3x की। क्लियर, कोई डाउट। देखो बच्चे जो ये वाला क्वेश्चन है ना जिसका मैंने सॉल्व करना है वो ऑलवेज राइट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड इसका ढूंढना है वो कहां से बनेगा। ठीक है, इसमें भी मैंने क्या किया, sin 2x था ना बच्चे, तो मैंने ढूंढा कि sin किसका डेरिवेटिव है बच्चे, sin था cos 2x का डेरिवेटिव, तो मैंने cos 2 उठाया, तो मैंने क्या उठाया cos 2x, फिर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या बना बच्चे, -2 sin 2x, जो यहां पे हम सॉल्व करेंगे ना बच्चे वो राइट हैंड साइड में आएगा। तो इसके बाद मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी sin 2x की, तो ये -2 इसके डिवाइड में चला गया। क्लियर बच्चे, तो ऐसे यहां पे क्या था cos 3x, यहां पे क्या था बच्चे cos 3x। अब मेरे को एक चीज बताओ, cos तो मुझे राइट में चाहिए, तो मैं इसका पहले डेरिवेटिव ढूंढ रहा था, तो मैंने देखा कि cos बनेगा sin से, sin ऑफ 3x, तो मैंने sin 3x ले लिया कि डेरिवेटिव ऑफ sin 3x कितना आएगा cos 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3, तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए cos 3x की, तो cos 3x कितना आ गया बच्चे, ये 3 इसके डिवाइड में चला गया, डेरिवेटिव ऑफ sin 3x बाय 3, खत्म बच्चे। क्लियर, कोई डाउट। अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड भी कर लेते हैं बच्चे, सेकंड आपको और इजी लगेगा, अब आपको इंस्पेक्शन मेथड तंग नहीं करेगा बच्चे। क्लियर, अभी लो क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th अभी कर लेते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd है e की पावर 2x, इसको फाइंड करना है। मैंने देखा कि e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो उससे स्टार्ट करूंगा, मैंने डेरिवेटिव से स्टार्ट करना है। e की पावर 2x, यार बना भी तो e की पावर 2x ही होगा, तो मैंने e की पावर 2x का डेरिवेटिव देखा, वो क्या आ रहा था बच्चे e की पावर 2x। क्लियर, अब जो आंसर था डेरिवेटिव इसका उससे स्टार्ट करना है क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव कर दो बच्चे, तभी मुझे ये चीज बनेगी। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x बच्चे कितना आएगा, e की पावर 2x एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव बच्चे क्या आएगा 2, तो मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 क्या होगा बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ गया e की पावर 2x का, e की पावर 2x डिवाइड बाय 2। सिंपल, आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखना है, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। e की पावर 2x कहां से मिलेगा, माइनस प्लस इग्नोर कर देना अगर साइन कॉस है। क्लियर बच्चे, आपने सिंपल देखना है, तो मुझे पता था e की पावर 2x से इसका ये मिल जाएगा मुझे। ठीक है बच्चे, क्लियर। ऐसे ही आपका 4th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बच्चे। अब देखो जो 4th क्वेश्चन है बच्चे, उसका क्वेश्चन का, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन 4th। अब बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है। अब देखो बच्चे, मेरे को एक चीज बताओ, जब मैं डेरिवेटिव देखूंगा इसका, मुझे पता है ना डेरिवेटिव में क्या होता है, एक पावर रिड्यूस होती है। अगर यहाँ पे मुझे x की पावर 4 आता, तो अगर मैं x की पावर 4 देखता, x की पावर 4 किसका डेरिवेटिव होता है, वो होता है x की पावर 5 का। कैसे, 5x की पावर 4। अगर x की पावर 4 देखनी होगी तो मुझे एक वैल्यू बड़ी देखनी पड़ेगी बच्चे, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x की पावर 4। समझ गए आप। तो यहां पे बच्चे पावर कितनी है 2, तो मतलब इसका क्या है कि ये डेरिवेटिव करके आंसर आया हुआ है। तो मैंने अगर इसका डेरिवेटिव देखना है बच्चे, जो बना है वो बड़ी होगी पावर, वो क्या होगी बच्चे ax प्लस b की पावर 3। ठीक है बच्चे, तो मैंने ax प्लस b की पावर 3 उठा लिया। ठीक है बच्चे, अब मैंने क्या किया, मुझे पता है ये मैंने लेट कर लिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो ये बना है ना बच्चे, इसके डेरिवेटिव से बनेगा, 3 आगे आएगा, इसकी पावर 2, तो मुझे पावर 2 चाहिए बच्चे, वो 3 को भूल जाओ अभी। तो इसके आगे क्या लगा लिया बच्चे, d, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डेरिवेटिव वैसे ही निकाल दो, कैसे, 3 पावर आगे आ गई बच्चे, ax प्लस b की पावर बच्चे कितनी आएगी 2,
और बच्चे साथ में क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव। देखो पावर आ गया 3 ax प्लस बी की पावर 2 और एंगल का जो बीच में फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव ax प्लस बी का डेरिवेटिव बच्चे कितना होता है आपको पता है, a। क्लियर। अब सर इसकी वैल्यू निकालनी थी मेरे को, किसकी वैल्यू निकालनी थी मेरे को, इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसके साथ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 3a, इसके डिवाइड में भेज दो बच्चे, ax प्लस बी की पावर 3 डिवाइड में बच्चे 3a। ये किसका आंसर आ गया बच्चे, ax प्लस बी का स्क्वायर। सर एक क्वेश्चन और करवाओ, ऐसा करे बच्चे। अभी देखो अगर मैं कहूं मुझे ये क्वेश्चन इसकी जगह पे ax प्लस बी की पावर 2 की जगह पे x की पावर 5 दिया हो बच्चे, क्या दिया हो 5 तो मैंने करवा दिया, चलो एग्जांपल x की पावर 9 दिया हो, ठीक है बच्चे। तो मैंने इसका आंसर फाइंड करना है, तो मैं इसके आंसर के लिए क्या लूंगा बच्चे, x की पावर 9 किसका डेरिवेटिव होगा, ये होगा x की पावर 10 का, तभी मैंने मिलेगा ना मेरे को x की पावर 9। तो मैंने यहाँ पे x की पावर 10 ले लिया बच्चे। इसके आगे क्या लगाना है, d, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 10। तो ये क्या आएगा बच्चे 10 x की पावर 9। तो x की पावर 9 का आंसर बच्चे क्या आ गया, 10 को डिवाइड में भेज दो, x की पावर 10 डिवाइड बाय 10, तो ये x की पावर 9 आ गया बच्चे। देखो इसकी इंटीग्रेशन यही होगी ना x की पावर 9 की, x की पावर 10 डिवाइड बाय 10, खत्म बच्चे, ये होगी इंस्पेक्शन। अब क्वेश्चन कौन सा बचा मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5th। अब बच्चे ये क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन में दो फंक्शन है, एक तो है मेरे पास sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। अब इन दोनों के आंसर मैंने अलग अलग निकालूंगा, बाद में जस्ट माइनस डाल के डाल दूंगा आंसर। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है बच्चे, sin 2x को। ठीक है, अब कैसे sin 2x को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने यहाँ पे sin 2x लिख लिया, ठीक है बच्चे। सो sin 2x कहां से मिलेगा मेरे को, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x से मिलेगा। तो मैंने क्या लेके चलना है बच्चे, लेट क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव cos 2x ले लिया, इसके आगे बच्चे आपने डेरिवेटिव डाल देना है, सिंपल। डेरिवेटिव ऑफ cos 2x कितना आ गया बच्चे, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव बच्चे साथ में 2 आ गया। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए ये वाली साइन 2x की। तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है बच्चे, -2 इसके डिवाइड में भेज दो, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x -2, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, ये आ गई मेरे पास साइन 2x की, खत्म। इंटीग्रेशन भी तो यही होगी, साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos 2x बाई 2, वही चीज आ रही है बच्चे, ठीक है, मतलब मेरा आंसर। अब साथ में बच्चे क्या आ रहा है, 4e की पावर 3x। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले मैं e की पावर 3x को। अगर मैं पूछूं आपसे e की पावर 3x मुझे कहां से मिलेगा बच्चे, तो ये तो मुझे e की पावर 3x से ही मिलेगा ना। तो अगर e वाले आ जाए ना बच्चे तो सेम ही होते हैं, तो आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x, ये तो सेम ही होता है बच्चे, सेम ही लिख लिया करो। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x बच्चे कितना आंसर आएगा, आप कहोगे सर 3e की पावर 3x। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चे, e की पावर 3x की। तो क्या आ जाएगा बच्चे, 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये क्या आ गया बच्चे, e की पावर 3x। तो इसका अब देखो साइन 2x का आंसर बच्चे क्या आ गया, आपने ये डाल दो, ठीक है, माइनस देखो ये वाला आंसर डालो यहाँ पे इसकी वैल्यू, और बीच में माइनस डालो, और यहाँ पे बच्चे 4 एज इट इज डालो। देखो आंसर क्या बना, मैंने यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे बच्चे कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली, डेरिवेटिव ऑफ, पूरा लिखना है बच्चे, d ऑफ cos 2x बाय -2, और उसके बाद बच्चे ये वाली वैल्यू, साथ में बच्चे 4 डाल के ये वाली वैल्यू इसकी पुट कर देना, e की पावर 3x की इंटीग्रेशन पुट कर देना, जो आपका आंसर आया e की पावर 3x बाय 3। d जरूर डालना बच्चे, d मत भूलना बस। ये था बच्चे आपका इंस्पेक्शन मेथड, बहुत अच्छे से करा दिया। अगर इंस्पेक्शन मेथड थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगा ना बच्चे तो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम नहीं समझ आता यार, कुछ भी नहीं है यार। अगर मैं कहूँ x स्क्वायर है बच्चे, ठीक है, तो x स्क्वायर की इंस्पेक्शन करो। देखो एक बार फिर से करवाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल करवा देता हूँ फिर से, ठीक है बच्चे। मुझे ऐसा है यार आपकी तसल्ली हो जाए, इतने क्वेश्चन करवा दूं। मैं कहूँ बच्चे मेरे को x की पावर
3 की इंस्पेक्शन करो तो आप इसका डेरिवेटिव देखोगे, ये किससे बना होगा, किसके डेरिवेटिव से बना होगा, पक्का इसकी एक पावर बड़ी होगी, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे, वो बना होगा बच्चे x की पावर 4 से। इसके आगे बच्चे क्या डाल देना है, d, इसका डेरिवेटिव ले लो x की पावर 4 का, ये बनाना है ना मुझे आंसर में राइट हैंड साइड में, तो ये आ गया 4x की पावर 3, बस इसकी वैल्यू निकाल लो, ये 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा बच्चे, ये आ गया आंसर। ये होगी इंस्पेक्शन बच्चे, कुछ भी नहीं था यार, बहुत अच्छे से करा दिया। अब देखो यार बच्चे, मुझे नहीं पता ये वीडियो 1.25 घंटे की है, 1.5 घंटे की है, फर्स्ट एक्सरसाइज की मैंने यार पूरी शिद्दत से करवाई है, एक एक क्वेश्चन। तो बच्चे यार शेयर कर देना यार प्लीज़, रिक्वेस्ट, लव यू, गॉड ब्लेस यू। हम हैं तो क्या गम है, एक एक चीज़ अच्छे से करवाएंगे बच्चे, सभी एक्सरसाइज ऐसे ही करवाऊंगा यार। हफ जाऊंगा, मर जाऊंगा, थक जाऊंगा, लेकिन आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता यार मैं ये फील्ड कब छोड़ दूं सच में।